दोस्तों आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानवीय रूप से बहुत ही जुड़ा हुआ विषय है। तो इस विषय में हम थोड़ा बात करेंगे कि जो प्राकृतिक जो घटनाएं हुई अभी फ़िलहाल जो भारत में उत्तराखंड में हुई, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अभी फ़िलहाल जो भारत में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है जो बड़े ग्लेशियर को टूटने की वजह से हुई है। तो ये जो ग्लेशियर टूटा और जो ऋषिगंगा नाम की नदी थी उसमें ये टूट करके जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने के बाद ये धौलीगंगा में जाकर के मिल गए और साथ में काफ़ी विनाश किया इनने। बहुत सारे मजदूर घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं बेचारे। तो ये प्राकृतिक घटना जो है वो ग्लेशियर के फूटने से हुई और ये भौगोलिक स्थिति भारत और नेपाल के संबंध में देखा जाए तो नेपाल में भी ऐसी बनती है। जब कभी ग्लेशियर जब टूटता है तो वहाँ पे जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ की स्थिति आती है। तो अभी जो सोचने वाला विषय यह है दोस्तों कि जो यूनाइटेड लेवल पे जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में जो सरकारों को करना चाहिए वो कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो भारत में भी कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी तर्क ये देते हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना है तो इसमें इंसान का हाथ नहीं है, परंतु मेरा ऐसा मानना है दोस्तों इस पे सरकारों की खुद की तैयारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में अगर कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो इसको चेंज किया जा सके। तो मैं अगर नेपाल के संबंध में बात करूं दोस्तों तो नेपाल ने लगभग पहले कुछ वर्षों पहले माउंट एवरेस्ट में जाकर के क्लाइमेट चेंज के संबंध में एक मीटिंग की थी जो कि पूरे संसार के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल था। संसार का ध्यान उनने खींचने की कोशिश की थी कि माउंट एवरेस्ट में जाकर के जब वो मीटिंग कर रहे हैं तो जब डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं कि राजनीति परिवेश तो देशों में बनते रहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहता है, नुकसान होता रहता है, प्रॉफिट होता है, परंतु जब तक अगर पर्यावरण नहीं रहेगा या पर्यावरण के साथ क्लाइमेट चेंज पे जब कोई भी सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो इसी प्रकार की घटनाएं होंगी। पर्वतीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने क्रममा संरक्षित क्षेत्रको विस्तार गरी नेपालको हालको 20% संरक्षित भूभागलाई 25% मा पुर्याउने र वन क्षेत्र 40% लाई सुदृढ बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई प्रष्ट पार्न गौरी शंकर र अपिनप्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने, हरित गृह ग्यास लगायत अन्य क्रियाकलापबाट पर्वतीय पर्यावरण र हिमालयमा पर्ने गम्भीर असर न्यून गर्न, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कम गर्न आह्वान गर्ने, साथै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाई त्यस्तो ग्यासको नकारात्मक प्रभावमा रहेका गरीब देश एवं जनतालाई राहत पुर्याउन सबैको ध्यान आकर्षण गर्ने। तो इससे पहले भी काफ़ी मालदीव ने भी काफ़ी समुद्र के अंदर जाकर के मीटिंग की थी और सारी देश की जनता का पूरी तरीके से ध्यान आकर्षित किया था। Feet underwater and wearing scuba gear. The president of the Maldive Islands and 13 other officials took their seats at a table on the seafloor below the surface of a lagoon. Discussions were limited to hand signals and whiteboards. As bubbles floated up from their face masks, the cabinet signed a document calling on all countries to cut their carbon dioxide emissions. The ministers predict that if the pace of greenhouse gas emission and rising sea levels is not curbed, most of their country would disappear beneath the waves of the Indian Ocean within a century. This is a challenging situation, and we want to see that everyone else is also occupied as much as we are, and would like to see that people actually do something about it. If Maldives cannot be saved today, we do not feel that there is much of a chance for the rest of the world. The islands average 7 feet above sea level.
The president is a certified diver, but the other ministers had to take diving lessons in recent weeks. तो इसी प्रकार के इनिशिएट नेपाल ने भी किए थे और भारत सरकार को चाहिए कि जो इस प्रकार की घटनाएं होती तो इसकी प्रॉपर प्लान बनाना और सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो एनडीआरएफ ने जो भारत का जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उसने त्वरित कार्रवाई के साथ साथ पूरे रेस्क्यू सिस्टम को अलर्ट कर दिया है और आईटीबीपी ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया। तो सबसे पहले तो इन जवानों को मैं अपनी तरफ से सल्यूट करना चाहूँगा कि इनने काफ़ी अच्छा मानवता को बचाने के लिए कार्य किया। और दोस्तों मैं इस परिवेश को जो भारत के परिवेश में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो ग्लेशियर की प्रॉब्लम आई, नदियों के जो उफान समुद्र के लेवल तक ये जो बढ़ गए और बिल्कुल इनने सैलाब का जो रूप धारण कर लिया, इस प्रकार का परिवेश कहीं नेपाल पे भी ना आए। तो इसीलिए नेपाल को भी आगे पूरी तरीके से सोचना चाहिए कि इस प्रकार की भी एक मैनेजमेंट करके डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क उनको करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप सभी को ये पता है कि भारत और नेपाल के जो ज्योग्राफिकल संबंध हैं वो काफ़ी समान हैं। तराई के साथ साथ देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में भी काफ़ी समान इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। तो इन दोनों देशों को अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी काम करना रहेगा। जो ऐसे क्लिप्स हैं तो आप चाहें तो देख सकते हैं, जो ये डिज़ास्टर में कुछ ऐसे घटनाएं हुई, जो ये धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो आप देख सकते हैं, वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के उसमें आपने देखा कि जो जलस्तर बढ़ गया धौलीगंगा नदी में और जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में ये घटना हुई और जो एनटीपीसी का जो हाइड्रो पावर प्लांट था वो भी तहस नहस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है भारत सरकार को भी। तो इस वीडियो को आपको देख के समझ में आया होगा कि मानवता की तबाही नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश का हो, नेपाल का हो या भारत का हो। तो हमारा यही कोशिश रहती है दोस्तों कि हम एक विज़न आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर हम वैसे नहीं है दोस्तों। हम एक नॉर्मल रिलेशन कायम करना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट और बहुत ही ज़रूरी है कि हर स्तर पे नेपाल और भारत जो हैं अपने संबंध को अच्छा करें और अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कार्य करें। तो दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। इससे आपको नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के अपडेट्स और इस प्रकार की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।